हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 5 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, चैप्टर का नेम है प्लेइंग विद नंबर्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में समझेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे मैजिक स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर दैट इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्क्वायर ईच कंटेनिंग ए नंबर सच दैट द फिगर्स अलॉन्ग ईच वर्टिकल रो horizontal row and along the diagonals add up to the same value is called a magic square। ऐसा मतलब क्या हुआ, एक स्क्वायर को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर में, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं उनकी वर्टिकल रो, हॉरिजॉन्टल रो एंड अलोंग द डायगोनल्स को ऐड करते हैं तो उनका जो सम जो होता है वो इक्वल होता है, सेम वैल्यू आता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मैजिक स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 3x3 मैजिक स्क्वायर और दूसरा है 4x4 मैजिक स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे 3 मैजिक स्क्वायर। 3 मैजिक स्क्वायर का मतलब 3 × 3 मतलब क्या हो जाएगा 9, मतलब 9 स्क्वायर बनने चाहिए। एक जो बड़ा स्क्वायर है ये वाला जो बड़ा स्क्वायर है इसको डिवाइडेड कर दिया गया 9 छोटे छोटे स्क्वायर्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर ये वाली रो कौन सी है, ये रो है R1, ये वाली रो हो गई हमारी R2, ये वाली हो गई R3। ठीक है, ये कॉलम जो है ये कॉलम C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3। ठीक है, तो कहने का मतलब जब इस वाली रो को ऐड करेंगे, ठीक है, जो सम आएगा इस वाली रो को करेंगे, जो आएगा इस वाली रो को करेंगे और यहाँ पे और इनको कॉलम को भी ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो इक्वल आएगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाएगा R1 = R2 = R3 = C1 = C2 = C3। ठीक है, इक्वल आएगा सम। डायगोनल्स कौन से हो जाएंगे, 2 डायगोनल्स होंगे, एक ये वाला हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये डायगोनल मतलब ये वाला, ये और ये डायगोनल्स हो गया। ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, इससे डायगोनल बनेगा। तो इसको सपोज कर ले कि ये क्या हो जाएगा, ये वाला डायगोनल, इसका नेम दे दे रहे D1 = D1। डायगोनल्स भी इक्वल होंगे और ये डायगोनल बनेगा। ठीक है, 2 डायगोनल बनेंगे ये वाला, तो ये भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगा D2, इसको नेम दे दे रहे D2। तो ये इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसी ये हमने सॉल्व कर लिया, मतलब इक्वल अगर सारे आ गए तो हमारा वो मैजिक स्क्वायर वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैजिक स्क्वायर को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो C1 कितने 3x3 मैजिक स्क्वायर में 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। इसी का 4x4 रो में क्या हो जाएंगे, 4y स्क्वायर कितने होंगे 16 होंगे, तो 4 रो हो जाएंगी, 4 कॉलम हो जाएंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैजिक स्क्वायर के बारे में हमने समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर, यहाँ कंप्लीट करना है। और ये देखो ये 3x3 का, ये 4x4 का मैजिक है, इसको क्या करना है कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट द मैजिक, यहाँ पे कंप्लीट करना है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके बताएंगे कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखो ये हो गई R1, ये हो गई R2 और ये हो गई R3। ये कॉलम हो गया C1 C2 C3 जैसा हमने बताया था। डायगोनल ये हो गया, ये एक डायगोनल। ठीक है, ये ठीक है, ध्यान से देखना, ये हो गया D1 सपोज। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये हो गया D2, लिख दिया मैंने ये डायगोनल। ठीक है, बन गए यहाँ पे। ये समझाने, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ये समझाने के लिए केवल हमने फिगर यहाँ बनाया हुआ। तो वहाँ पे था कि डायगोनल का सम R1 जो R1 = R2 = R3 C1 = मतलब ये सारे इक्वल थे, यहाँ तक कि डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, सारे इक्वल होने चाहिए मैजिक स्क्वायर में। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें, यहाँ पे डायगोनल क्या है, डायगोनल के हमको तीनों खाने हैं, तीनों स्क्वायर यहाँ पे फिल है। तो अगर हम इसका सम निकाल लें, ये डायगोनल इसका सम निकाल लेंगे तो, और हम निकाल लेंगे R1 R2 C1 C2 या D2 दूसरा डायगोनल भी निकाल लेंगे। ठीक है, हमको ये पता चल गया कि सम कितना है, ये फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल्स। ठीक है, ये D1 ले लिया, D1 = क्या हो जाएगा
2 + 5 + 8, ये निकल के आएगा 2 + 5 + 8 15। ठीक है, हमको पता चल गया कि सम कितना है, 15 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमको ये फिल करना है, ये डायगोनल पता करना है। ठीक है, तो अब हम D2 डायगोनल पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, देखो अब हम यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं यहाँ, जैसे यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। एक वैल्यू निकालनी है ना, A, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी ABCD जो अननोन है, इनकी वैल्यू निकालनी। अगर इनकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हमको ये मैजिक स्क्वायर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम D2 निकाल लें, ये जो डायगोनल है D2 निकाल लें, कैसे निकल के आएगा, क्योंकि सम तो हमको पता ही चल गया। ठीक है, तो देखो कैसे निकाले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल D2 हैज क्या क्या रखता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू है, A 5 4। ठीक है, 5 4 वैल्यू है, वैल्यू कितनी 5 4 है। एंड मिसिंग नंबर, ठीक है मिसिंग नंबर, ठीक है मिसिंग नंबर क्या हमने ले लिया यहाँ पे D, मिसिंग नंबर क्या हो गया यहाँ पे D हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या ऐसे लिख लेंगे D + 5 + 4 इन सब का ऐड करेंगे, इक्वल टू किसके हो जाएगा 15 के, क्योंकि सारे इक्वल होते हैं, सारे इक्वल 15। तो D की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा D + 9 = 15। तो देन D = क्या हो जाएगा 15 - 9 = 6, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, तो अब हमको D पता चल गया, कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, ये बाद में फिल कर लेंगे। अब D निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर D को हम लोग फिल कर लेंगे तो अब हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ये क्या है C1 है, C1 भी इक्वल टू किसके होगा D1 D2 इन सब के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सम पता ही है, तो C1, तो इन तीनों को ऐड कर लें। ठीक है, और इक्वल कर दें 15 के। तो यहाँ पे D हमको पता चलेगा कितना आ गया 6, तो D की वैल्यू पुट कर लेंगे तो B की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉलम, क्या नाम है C1 हैज 2 और D 2 और ये क्या हो जाएगा 6, 2 and 6 क्या रखता है 2 and 6, या फिर 6 = D लिख लो, ये हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, D एंड मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या है B है, तो B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो लिखेंगे 2 + B + D = क्या हो जाएगा 15। अब जो वैल्यू पता है वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + B की वैल्यू फाइंड आउट करनी, D = 6 है = 15, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो B = क्या हो जाएगा 15 - 8 = 7, क्या आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पे आप B की भी वैल्यू पता चल गई, क्या आ गई 7 आ गई। ठीक है, अब B की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई 7 आ गई है। अब 2 हमारे अननोन थे वो हमको पता चल गए। ठीक है, मैजिक स्क्वायर में अब देखो ये पता है, ये पता है, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों को ऐड करें इक्वल टू 15 कर देंगे, इन तीनों को ऐड करें इक्वल टू 15 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर, तो ये क्या है R1। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं R1, हाँ R1। तो यहाँ पे फर्स्ट रो का नाम क्या है R1। फर्स्ट रो हैज, फर्स्ट रो में क्या क्या है 2 4 एंड मिसिंग नंबर A। ठीक है, मिसिंग नंबर क्या है A, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + A + 4 = 15, तो ये हो जाएगा 6, तो A = हो जाएगा 15 - 6 = 9, क्या आ गया हमको यहाँ पे मिल गया A = 9 मिल गया, A = क्या मिल गया 9 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, अब आते फिर फिगर पे, ये 9 आ गया। ठीक है, अब ये तीनों मिल गए, ये 9 आ गया, तो हम ये C2 निकाल सकते हैं, E की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से हम C3 को लेंगे तो ये फाइंड आउट हो जाएगी C की वैल्यू। ठीक है,
तो अब सेकेंड कॉलम में क्या है, सेकेंड कॉलम है ए इज इक्वल टू 9, 5 एंड मिसिंग नंबर ई। तो देन क्या हो जाएगी, इन तीनों को ऐड कर लें, ठीक है। तो ए प्लस 5 प्लस ई इज इक्वल टू 15, ए की वैल्यू पता है 9 प्लस यहाँ पे 5 प्लस ई इज इक्वल टू 15, तो क्या हो जाएगा, ए 14 हो गया, तो ई इज इक्वल टू 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1, तो ई की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। अब हम हम नंबर जो था ई की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। अब हम लोग लेंगे C3 कॉलम को, किसको लेंगे, C3 कॉलम को लेंगे। अभी C2 को लिया, अब C3 को ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग ये डाल सकते हैं, कौन सा कॉलम है, C2, ठीक है, ये हो गया। अब C3 को लेंगे, तो अब लिखेंगे थर्ड कॉलम, क्या नाम है, C3 हैज 4,84 बना है 8 एंड मिसिंग नंबर सपोज हमने ले लिया C, ठीक है, मिसिंग नंबर C। देन ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 4 प्लस 8 प्लस C इज इक्वल टू 15, ये क्या हो जाएगा 12, तो C इज इक्वल टू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 3 आ गया। तो अब हमको यहाँ पे नंबर फाइंड आउट हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तो नाउ लिख सकते हैं मिसिंग नंबर कौन कौन से, A इज इक्वल टू B, C, D और E इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो A की C की वैल्यू तो अभी निकाली, यहाँ पे 3 आ गई, E की वैल्यू निकाली थी 1 आ गई यहाँ पे, और D की वैल्यू है 6, A की वैल्यू है 9 और B की वैल्यू है 7। अब क्या करेंगे, जो मैजिक स्क्वायर बनाया था ना उसमें वैल्यू पुट कर दें। तो अगर ये छोटे में आता, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, कम नंबर में आएगा, तब तो क्या करेंगे, ए वैल्यू तुरंत रफ में ऐसे वर्क करेंगे, ठीक है। हमने तो यहाँ फेयर के तरीके किया हुआ, रफ में करके ए बी सी डी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर मैजिक स्क्वायर में रख दो, ठीक है। तो ये बना था, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू निकाला हमने 9, यहाँ पे 9 रख लेंगे, ठीक है। हमने इसलिए ए बी सी डी इसलिए लिख दिया जिससे क्लियर हो जाए, ठीक है। क्यों, कौन सा हमने ए लिया, हम जो ही नहीं ए बी सी डी यहाँ पे लिखेंगे, आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। हमने इसलिए लिखा कि समझ आने के लिए कि हमने ए यहाँ पे लिया, ए इज इक्वल टू 9 है और बी इज इक्वल टू क्या है 7 है, ठीक है, सी इज इक्वल टू 3 है और डी इज इक्वल टू 6 है, ई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो केवल 2 9 4 7 5 3 6 1 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये कंफर्म करना हो R1, ये R1 इनको ऐड करें R1 को, तो 2 और 4 6 और 9 15 हो रहा है सम करने पे, इसको ऐड करें, देखो 7 और 3 10 और 5 15 हो रहा है, इसको ऐड करें, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 और 6 14 और 1 15 हो रहा है ये, ठीक है, ये भी 15 हो रहा है। कॉलम को देख लेते हैं, ये 2 है 7 है 9 और 6, ये इसको ऐड करें 15 हो रहा है। इसको देखो 9 और 1 10 और 5 15 हो रहा है। यहाँ 4 और 3 7 और 8 15 हो रहा है ऐड करने पे, मतलब कॉलम को ऐड करने। अब डायगोनल को ऐड करें तो 15 था ही। अब इसको देख लेंगे, ये 6 और 4 10 और 5 15 होगा, डायगोनल भी होंगे। तो इसीलिए कहा गया मैजिक स्क्वायर क्या होता है, जहाँ पे R1 R2 R3 जितनी रो हो जितने कॉलम हो और डायगोनल सारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैजिक स्क्वायर तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ये लिखने की जरूरत नहीं, केवल ये समझाने के लिए किया हुआ, ठीक है, केवल इतना लिखना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड वाला ये है, ठीक है, ये है 4/4 का, इसमें 16 स्क्वायर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 16 स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ये सेकेंड वाला हमने बनाया हुआ, ठीक है, जो नंबर दिए गए थे वो हमने फिल कर ली जैसा स्क्वायर बना था, ठीक है, बुक में वैसा ही है। यहाँ पे ये मिसिंग है, तो यहाँ पे सपोज कर लें हमने यहाँ पे ले लिया कि ये मिसिंग में हमने ले लिया, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है और ये एफ है, ठीक है। तो 6 नंबर मिसिंग है यहाँ पे। तो देखो अब हम पूरा लिखेंगे नहीं, हम शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा देखें रो या कॉलम में जिसमें चारों कॉलम कंप्लीट हो, चारों स्क्वायर कंप्लीट हो। तो यहाँ पे नहीं कंप्लीट, यहाँ भी नहीं कंप्लीट, यहाँ भी नहीं, किसी में कंप्लीट नहीं है। तो अब डायगोनल को चेक करेंगे, ठीक है। डायगोनल में देखो, इस डायगोनल को देखें तो यहाँ पे सी वेरिएबल आ रहा है, नहीं,
यहाँ पे मतलब ये फिल करना था, यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ये कंप्लीट नहीं है। इस वाले डायगोनल को देखें तो ये कंप्लीट है, ये वाला डायगोनल यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। तो इस वाले डायगोनल का सम निकाल लें। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लें सम ऑफ वन डायगोनल, ठीक है। निकाले, क्या निकल के आएगा 9 + 15 + 8 + 2, ये हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। 19 + 15 ऐड कर लें, 5 और 9 4, 14 बन करी 34 आ, क्या आ जाएगा 34 आ गया, ठीक है। अब ये 34 हो गया। अब पूरा हम नहीं लिखेंगे, डायगोनल का सम निकल आया हमको। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालें। अब हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, इन जो 4 इसको इनका सम कर देंगे और इक्वल टू क्या है जो सम निकल के आएगा उसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 + a + 3 + 16 = 34, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और ये 12 हो जाएगा। तो 12 + 16 + a = 34, तो क्या हो जाएगा a = 34 माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 6 8 हो जाएगा, 28 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इसे माइनस कर देंगे, 4 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 6, तो यहाँ से हमको मिल गई ए की वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू मिल गई। अब ए की वैल्यू मिल गई तो ए की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख भी सकते a = 6, ठीक है, लिखते जा रहे हैं। फिर बाद में वेरिएबल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या है नंबर लिख लेंगे जब फाइनल में आएंगे। अब b की वैल्यू के देखो, b में तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है, हमको 1 बाय 1 करके देखना है। तो हम ये वेरिएबल निकाल सकते हैं c, इस बार डायगोनल को ले लें, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे फॉर द वैल्यू ऑफ c के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 7 + 1 + c + 16 = 34, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। और 8 + 16 हम यहाँ ऐड कर ले, 16 और 8 कितना हो जाएगा 14 24, क्या हो जाएगा 24। तो c = क्या हो जाएगा 34 माइनस 24, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। c = आ गया यहाँ पे 10, ठीक है। ये c की वैल्यू निकल आई, तो c की वैल्यू हम = यहाँ पे 10 लिख लें, ये आ गई। अब हम यहाँ पे ये जो R2 है, ठीक है, दूसरी रो है, दूसरी रो को देखिए, दूसरी रो है, ठीक है, इनको ऐड कर लें, इक्वल टू कर दें क्योंकि c की वैल्यू पता चल गई अभी हमको यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, वैल्यू ऑफ b। और जहाँ तक लिखना हो वैल्यू ऑफ b में किस में है, R2 में, R2 लिख दो, ठीक है, क्योंकि रो R2 मतलब रो सेकंड हो जाएगी। और यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये क्या है R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये b बना हुआ 15 + c की जगह 10 + 5 = 34, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा 15 और 5 20 और प्लस 30, तो b = क्या हो जाएगा 34 माइनस 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 आ गई, ठीक है, क्या आ गई 4 आ गई। तो अब हम b की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई = 4 लिख लें। तो ये देखो तीनों कंप्लीट हो गए। अब बचा क्या है d और e, तो ठीक है। तो अगर हम इसको ले लें, ये d e बचा है, ठीक है, ए निकला, तो सबसे पहले हम किसको ले लें, C1 को ले लें, ठीक है। अगर C1 को ले लेते हैं तो 1 इसकी वैल्यू पता ही है, d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पे फॉर द वैल्यू ऑफ d, यहाँ पे क्या नाम क्या है कॉलम का C1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 9 + b = 4 भी लिख सकते हैं, b लिख लिया, प्लस और d + 7 = 34। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 7 11 और 9 20 + d = 34। तो d = क्या आ जाएगा 34 माइनस 20
14 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो डी की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है, ध्यान से देखना, डी की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे 14 आ गई। जैसे ही 14 आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमको जो वैल्यू निकालनी है, आइप की निकालनी, ई की निकालनी। तो आइप के लिए हम क्या ले लेंगे, C2 कॉलम ले लेंगे, और ई के लिए ले लेंगे C4 कॉलम। तो यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ले लिया फॉर द वैल्यू ऑफ आइप एफ, और आइप किस में है, C2 में है, तो ये वैल्यू लिख ली, और अब आइप की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो 6 + 1 7, 7 + 15 प्लस आइफ इजुकल टू 34। ये क्या हो जाएगा, 7 + 15 22, तो आइफ इजुकल टू हो जाएगा 34 - 22, 4 से 2 जाएगा, 2 3 से 1 2 जाएगा, तो 1 बचेगा। तो आइफ इजुकल टू क्या आ गया, 12 आ गया। आइफ इजुकल टू अब यहाँ पे आ गया 12। तो यहाँ पे हमने आइफ की भी वैल्यू निकाल ली, ये आ गई 12। अब बचा क्या, ई। तो अब C4 कॉलम को ले लेंगे, अब यहाँ लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ ई, ई के लिए, ठीक है। तो कौन से कॉलम को ले लेंगे, C4 कॉलम को ले लेंगे। अब यहाँ पे लिख लिया हमें 16 5 + ई + 2 = 34। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 माइनस ये 16 + 5 21, 21 + 2 23, 23 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11, क्या आ जाएगा 11, ई इक्वल टू मिल गया हमको 11। अब हमने यहाँ जितने वेरिएबल थे, जितने ब्लैंक स्क्वायर थे, सारे की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे मैजिक स्क्वायर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग ये लिख लेंगे, अब मैजिक स्क्वायर बना लेंगे। ए 9, ए हमने ए लिया था, ए 6 हो जाएगा, ठीक है। ए बी, बी हमने ये लिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बी की वैल्यू 4 आ रही है। सी ये हो जाएगा, सी की वैल्यू 10 आ रही है। डी हमने ये लिया था, डी की वैल्यू 14 आ रही है। ई ए लिया था, ई की वैल्यू 11 आ रही है। आइफ ए लिया था, आइफ की वैल्यू 12 आ रही है। ये बन जाएगा हमारा मैजिक स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। अगर हम लोग चेक करेंगे, रो को चेक करें, सारे को सबका सम 34 ही आएगा, ठीक है। सबका सम जो होगा 34 आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें ड्रॉ ए 3x3 मैजिक स्क्वायर विद द सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे नंबर दे दिए गए, इससे 3x3 का मैजिक स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। मतलब मैजिक स्क्वायर जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, रो कॉलम इन डायगोनल्स का सबका सम इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम इन नंबर को ऐसे लगाएंगे, जब हम ऐड करें डायगोनल रो और कॉलम को, तो सबका सम इक्वल आए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। 3x3 का मैजिक स्क्वायर बनाना है। ये नंबर गिवन है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिए हैं, क्योंकि स्क्वायर कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। अब अगर एक चीज़ देखो ध्यान से, इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच डिफरेंस क्या है, दोनों नंबर के बीच कंजिक्यूटिव नंबर जो है उनके बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है। ये भी 3 3 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम नंबर लिखेंगे, जो हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे वो 3 3 नंबर लिखेंगे, ठीक है, हर एक रो में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें, सबसे पहला नंबर गिवन है 8, इसके बाद 11, इसके बाद 14, ये लिख लिया हमने। इसके बाद जो नंबर गिवन है वो गिवन है यहाँ पे 17, फिर 20, 20 के बाद 23, ठीक है। इसके बाद लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 26 आ गया, 29 आ गया, यहाँ पे 32 आ गया, ये नंबर, ठीक है। हमने 3 3 में लिख लिया। अब क्या करेंगे, हर एक, ये देखो ये 14 है, तो 14 को केवल अभी हम ऐसे छोड़ देंगे, एक एक नंबर का ये बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 2 नंबर का आया, ये हो गया। फिर यहाँ पे 8 डायगोनल बन जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर ये इस प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। अब इधर से भी कर लेंगे हम लोग इसी प्रकार से। ये एक नंबर यहाँ छूटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, यहाँ पे ये भी डायगोनल बन जाएगा कि ये बन जाएगा, और यहाँ पे ये देखो, ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, अगर ध्यान से देखो तो एक स्क्वायर कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। हम यहाँ बता दे रहे, ये बन रहा है ना, ये बन गया 3x3 का मैजिक स्क्वायर। लेकिन अब नंबर कैसे फिल करेंगे, ये 3x3 का मैजिक स्क्वायर बन गया, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 हो गए। अब ये नंबर जो है हमारे बाहर जो नंबर ये बचे हुए, ये कैसे अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। जो 32 नंबर जो है, जो 32 नंबर है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जो 8 है इसके नीचे। तो 32 नंबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे,
ठीक है, 32 नंबर यहाँ पे आ जाएगा और जो 38 नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया? जो नीचे 32 नंबर जो था वो आ गया हमारा यहाँ पे जो ब्लैंक था, और यहाँ पे जो ब्लैंक था वहाँ पे आ जाएगा 8। अब बचा गया 26 और 14, और तो सारे अंदर ही हो गए नंबर। 26 और 14 में क्या करेंगे, जो 14 है वो आ जाएगा इस साइड और 26 आ जाएगा इस साइड, 26 आ जाएगा इस साइड। बस ये अब इस बन गया। अब इसको हम लोग अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। इसको अभी हमने बना लिया, ठीक है। ये 3/3 का मैजिक स्क्वायर है, इसका 3/3 का मैजिक स्क्वायर बना। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो है, ये वाली हमारी फर्स्ट रो हो गई, ये मेरी R1 हो गई, और ये वाली R2 हो गई, और ये वाली R3 हो गई। बस लिख लेना है, मतलब ये जो हो जाएगा वो C1 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा। तो R1 लिख लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 17, 32, 11, R2 क्या है 14, 20, 26, और यहाँ पे है ये जो था वो 29 नंबर था ना, हाँ 29, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 23, ये बन जाएगा। ये बन गई हमारे जो नंबर गिवन थे उसके 3/3 की मैजिक स्क्वायर टेबल बन गई। अगर ये इसको ऐड करके देखते हैं, ठीक है, तो देखो ऐड करें, हम यहाँ कर ले 17 ये रबर का, ठीक है। 11 क्या आ जाएगा, ये 0 1 5 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये लिखना नहीं, ये केवल बता रहे हैं, मतलब दिखाना तो केवल इतना ही रहेगा, ठीक है। ये दिखा रहे हैं कि 60 आएगा, इसका भी हम 60 आएगा, जब ऐड करेंगे 60 आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी करके देख लेना, डायगोनल्स का भी करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। तो ये बन गई हमारी 3/3 की मैजिक, ठीक है, मैजिक स्क्वायर टेबल। तो ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है 4/4 की मैजिक स्क्वायर विद ए सीरीज ऑफ 16 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5 से स्टार्ट हो सीरीज, और विद ए कॉमन डिफरेंस कितना हो, कॉमन हो और 4 का हो, बिटवीन एनी 2 कंजिक्यूटिव नंबर। जैसे यहाँ पे बताया था डिफरेंस कितने का 3 था कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, यहाँ पे कितने का हो 4 का हो। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स लिखेंगे 16 जिसके बीच का डिफरेंस 4 हो, ठीक है, और स्टार्ट करेंगे 5 से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 नंबर्स लिखेंगे, स्टार्ट 5 से करेंगे, डिफरेंस 4 होना चाहिए। तो देखो कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे तो 5 से स्टार्ट करेंगे तो पहला तो 5 हो गया, 5 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में 4 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 में ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, 17 में ऐड करेंगे यहाँ पे 17 में ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 4 ऐड करेंगे तो 5 25, 25 में 4 तो 29, 29 में 4 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, 33 में 4 ऐड करेंगे 37 हो जाएगा, 37 में 4 ऐड करेंगे 41 हो जाएगा, 41 में 4 ऐड करेंगे 45 हो जाएगा, 45 में 4 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 में 4 ऐड करेंगे तो 53 हो जाएगा, ठीक है। 53 में 4 ऐड करेंगे 57 हो जाएगा, 57 में 4 ऐड करेंगे 61, 61 में 4 ऐड करेंगे 65 हो जाएगा। कितने हो गए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 16 ही लिखने थे तो 16 तक हमने लिख लिया। अब 4/4 का कॉलम बने, मतलब 16 स्क्वायर बने, तो हम लोग 4 4 4 लिख लेंगे, क्या 4 4 लिख लेंगे, 4 4 आने चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे आएंगे, ये हम लोग जैसे हमने अभी किया था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है, मैं उसमें मेथड बताया था, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन 16 जो नंबर लिखे थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए, क्रम से लिखिए, ये नहीं आगे पीछे, 5 9 13 17 21 29 25 29, जैसे कि हमने वहाँ पे लिखे थे क्रम में, वैसे ही नंबर क्रम में लिख लिए। लेकिन लिखे कैसे 4/4 में, पहली रो में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4 4, क्योंकि 16 स्क्वायर है तो सब में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो 16 नंबर थे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे देखो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखना, क्योंकि अभी ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, केवल अभी एक स्क्वायर में केवल नंबर लिखे हुए हैं। अब हम लोग बनाएंगे मैजिक स्क्वायर को। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमने स्क्वायर बना लिया, 4/4 का है ये। तो क्या करेंगे, इसमें से नंबर सबसे पहले कौन से लिखेंगे, तो ध्यान देना, ये जो फर्स्ट रो में इन दोनों नंबर को छोड़ देंगे, किसको 5 और 17 को छोड़ देंगे। कौन से नंबर लिखेंगे 9 13, उसी जगह पे लिखेंगे जहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे लिखे 9 और 13 लिख लिया।
इसी प्रकार से इसको करेंगे, इसमें फर्स्ट और लास्ट वाला छोड़ देंगे, क्या बचेगा 33 और 49, ये नंबर लिख लिया। ठीक है, केवल मिडिल वाले नंबर लिख रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें आएंगे, इस वाले में 65, 55, 53 को छोड़ देंगे, 57 और 61 लिख लिया। इसी प्रकार से अब इस वाले में आएंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, बीच वाले लिख लेंगे, उसी जगह पे लिखेंगे जहाँ पे लिखे हुए हैं। बस इतना कर लिया। सबसे पहले हम लोग ये वाला काम करेंगे, ठीक, क्लियर हो गया। अब उसके बाद आते हैं, अब उसके बाद क्या बचा, अब ये यहाँ पे अगर अब इसको फिल करेंगे या फिर इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो ये देखो क्या है, 5 और 6 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे लिख लेंगे और जो 65 है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 5 लिख लिया और यहाँ पे आ गया 65, इंटरचेंज कर लिया, क्लियर हुआ। ऐसे ही हम लोग इस वाले में करेंगे, 17 और 53 में करेंगे। तो ये वाला नंबर जो होगा वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे और ये वाला नंबर यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 53। बस ये करना है, इंटरचेंज करना है कल नंबर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। 45 यहाँ पे है, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, तो यहाँ पे 45 लिख लिया, 25 लिख लिया। अब इसको देखेंगे, 29, 41, 29, 41, 41 को यहाँ, 29 को यहाँ, तो यहाँ पे 41 यहाँ पे आ जाएगा, 29 यहाँ पे आ जाएगा। ये बन गई हमारी टेबल, ठीक है, 4/4 की मैजिक। अब इसको अगर ऐड करेंगे किसी भी रो कॉलम या फिर डायगोनल को ऐड करेंगे तो वैल्यू वही आएगी। देखो डायगोनल ऐड करके दिखा देते हैं, जैसे 65 है, 45, 25 + 5, ठीक है, ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 5, 22 करी चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 करी चला जाए तो 140 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 140, ठीक है, क्लियर हो गया। कितना आ गया, 140 आ गया। यहाँ पे डायगोनल को ऐड किया था। अब एक रो को कर लेते हैं, इस वाली रो को ले लें, 65, 53, 9, 13, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देखो, 5 और 8 3, 5 और 3 8, ठीक है, और 8 और 3 11, 11 और 9 क्या हो जाएगा, 11, 9, 22 करी, ठीक है, 2 करी हो जाएगा। 6 और 5 11, 11, 13 और 140, क्या आ रहा, 140 आ रहा। तो मतलब चाहे इधर से किसी भी रो कॉलम को ऐड करेंगे तो वैल्यू यही है 140, तो ये हो जाएगा मैजिक इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें राइट द जनरलाइज्ड फॉर्म of a 3-digit number and find the difference between this number and the number formed by interchanging the digits in the ones place and 100 place. Can you find a factor of this difference? ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया हुआ है, एक 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर, फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें इंटरचेंज कर देते हैं। जो इंटरचेंज कैसे करेंगे, इंटरचेंजिंग 1 प्लेस एंड 100 जो प्लेस पे जो नंबर होंगे उनको इंटरचेंज करेंगे, 10 वाले को नहीं करेंगे, ठीक है। कैन यू फाइंड ए फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंस, फैक्टर यहाँ पे ये लिखा है, कैन यू फाइंड ए फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंस, क्या कोई फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट नंबर, सपोज अगर हम लोग ले लें ABC, ठीक है। तो इसमें A जो C जो है किसके स्थान पे है, 1 के प्लेस पे है, B 10 के प्लेस पे है और A जो है वो 100 के प्लेस पे है, किसके, 100 के प्लेस पे है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100A + 10B + C। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब कहा गया है कि यहाँ पे चेंज किया गया है डिजिट को, क्या किया, 100 वाले को बना दिया 1 और 1 वाले को बना दिया 100। तो अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ interchanging the digits in the ones place and 100 place, कि इसमें 10 के प्लेस पे चेंज नहीं हुआ है, तो न्यू नंबर कौन सा बन जाएगा, देन न्यू 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे C को यहाँ A की जगह पे ले आए और A को C की जगह पे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 100C + 10B
प्लस ए नया नंबर बन गया। अब क्या है, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। तो एक नंबर ये हो गया इक्वेशन, एक सेकेंड अगर देखा जाए तो ये, ठीक है, बता दे। तो अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ लिखाएंगे सब्ट्रैक्टिंग बोथ नंबर, ठीक है, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग रिवर्स नंबर या फिर इंटरचेंज नंबर, सब्ट्रैक्टिंग इंटरचेंजिंग नंबर। इंटरचेंजिंग नंबर कौन सा है, न्यू नंबर, ठीक है, न्यू नंबर को फ्रॉम ओल्ड नंबर से, मतलब पुराने नंबर से चेंज करेंगे न्यू नंबर को। तो ओल्ड नंबर कौन सा है, 100A प्लस 10B प्लस यहाँ पे C, यहाँ पे 100C प्लस 10B प्लस A। सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस माइनस पॉजिटिव है तो नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 100A माइनस का A वाला A प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, C माइनस और ये 100 का C, क्या बचेगा यहाँ 99 का A और प्लस यहाँ पे बचेगा माइनस का 99 का C। तो दोनों से कॉमन ले ले 99, तो यहाँ क्या बचेगा A माइनस C। ये मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे ये निकल के आएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक तो ये आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर जो नंबर फाइंड आउट करना, एक ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अब आंसर लिख लें, 3 डिजिट नंबर भी तो लिखना था ना, तो वो हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस C, एक ये हो गया। सेकंड वाला हो गया यहाँ पे 99A माइनस C, ये दोनों हो जाएंगे आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। थिंक ऑफ ABC विच इज 3 डिजिट नंबर। ABC क्या है, 3 डिजिट नंबर है। यूज द नंबर टू फॉर्म 2 more 3 डिजिट नंबर्स लाइक CAB एंड BCA बना लिए। मतलब वही उसी 3 डिजिट नंबर से क्या बना लिए हमने, 2 और बना लिए, मतलब इंटरचेंज कर दिया, CAB कर दिया, मतलब ABC था, C को यहाँ पे ले आए, A को बीच में ले आए और B को किनारे मतलब लास्ट में। इसी से मतलब 3 डिजिट नंबर से 2 नंबर्स और बना लिए। ऐड अब द नंबर, फिर उन तीनों नंबर्स को ऐड कर लिया। कैन यू फाइंड ए नंबर विच इज डिवाइड द सम एग्जैक्टली। वो कौन सा नंबर है जिससे वो जो सम निकल के आएगा वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है। थ्री डिजिट नंबर गिवन है ABC, ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर गिवन है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाँ 100A प्लस 10B प्लस C, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी 3 डिजिट नंबर से 2 और नंबर फॉर्म हुए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग 3 डिजिट नंबर, कौन सा AB से, ठीक है, यूजिंग 3 डिजिट नंबर टू फॉर्म 2 more 3 डिजिट नंबर हम लोग को और मिल गए, ठीक। कौन कौन से मिल गए, एक मिल गया यहाँ पे CAB और दूसरा मिल गया यहाँ पे BCA, ए नंबर मिल गया, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। सो वी कैन राइट CAB को क्या लिख सकते हैं, 100C 10A प्लस B एंड BCA को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 100B प्लस 10C प्लस A, ठीक है। अब तीनों नंबर को ऐड करना है, तो लिख लेंगे एडिंग ऑल 3 डिजिट नंबर, ठीक है, इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, 100A प्लस 10B
प्लस सी, उसके बाद सेकंड वाला है 100 सी है। तो ऐसा करें, वेरिएबल नीचे वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, तो इसके नीचे हम लोग 10 ए लिख लेंगे और बी के नीचे कितना लिख लेंगे, बी है यहाँ पे ए है और सी के नीचे लिख लेंगे 100 सी, ठीक है। अब आते हैं इसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे ए है तो ए कितना है, यहाँ पे ए है प्लस बी है यहाँ पे 100, ये लिख लेंगे 100 बी, और सी कितना है 10 सी, ये लिख लिया। अब ऐड कर दिया, प्लस प्लस और प्लस तो था ही, ऐड करना है। तो क्या करेंगे, ये देखो 100 10 हो जाएगा, 1 11, तो 1 1 ए 1 1 ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा 1 1 बी, ये हो जाएगा 1 1 सी। अगर इसमें से कॉमन ले लें 1 1 1 कॉमन ले लें, ठीक है। इसमें से ये अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ये बचेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, सम हो गया, तीनों नंबर्स का सम हो गया ए बी सी का, और यहाँ पे 1 1 11 बाहर आ गया। तो अगर ए बी सी को अगर हम लोग डिवाइड करें, इस वाले नंबर को 1 1 मतलब 11 से 111 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा नंबर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, सो इट इज डिविजिबल बाय 1 1 1 से, ठीक है। तो अब आंसर लिख लेंगे, यहाँ पे आंसर क्या लिख लेंगे, द नंबर that divides the sum exactly इस कौन सा नंबर हो, 1 1 1 1, ये वाला नंबर इसे डिवाइड हो, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, let AB be a 2-digit number. It is given that the sum of AB and the number obtained by reversing the digit is of the form that. Find the value of A and D की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। एक 2 डिजिट का नंबर AB है, AB को रिवर्स करेंगे तो BA बन जाएगा। जब दोनों डिजिट वाले नंबर को ऐड करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो DAD डेड मिलेगा। यहाँ पे A and D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे हमको गिवन है ए बी। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 10A प्लस बी। रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर को, देन बी गेट इक्वल टू क्या, बी ए मिलेगा। तो बी ए कह ले सकते हैं 10B प्लस ए, ठीक है। तो अब इन दोनों नंबर को ऐड करना है। नाउ एडिंग 2 डिजिट नंबर को, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी ए। इनको क्या ले सकते हैं हम लोग, 10A प्लस बी प्लस 10B प्लस ए इक्वल टू ये गिवन है डैड के। ये क्या हो जाएगा, 10A प्लस 1, तो 1 1A प्लस ये हो जाएगा 11B इक्वल टू DAD, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लें, अगर ध्यान से देखो तो 11 कॉमन आ जाएगा, A प्लस B बचेगा इक्वल टू DAD। तो यहाँ पे ये पूछ रहे A एंड D की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो ये 11 आ रहा है, ठीक है। तो 11 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखें जो 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखना, 11 से डिविजिबल हो जाए कौन सा नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर नंबर अगर हम लोग, क्योंकि 3 नंबर लिखने हैं 1 2 3, ठीक है, ये नहीं कि 2 नंबर 3 नंबर। तो अगर हम इन तीनों को D इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 1 1। तो ये नंबर डिविजिबल है कैसे, नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब D की जगह पे हम 1 ही रखें और A की जगह पे 2 रख दें, तो 1 2 1। ये डिविजिबल है 11 से, ये डिविजिबल है 11 से, 1 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग ऐसा नंबर क्या रख सकते हैं, 1 2 1 नंबर रख दिया 1 2 1, ये डिविजिबल है। देखो हम यहाँ बता दे रहे हैं 1 2 1 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11, क्या बचेगा
1 1 फिर 11 बन जाए 11 आगे ये पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 1 to 1 हो जाएगा। तो यहाँ पता चल गई डी और ए की वैल्यू। तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। तो आंसर में क्या लिख लेंगे, a इज 2 एंड d इज 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है एक्सरसाइज 5A के। ठीक है, तो जिसको कहीं भी डाउट हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।